हेलो बच्चों, नमस्ते। बच्चों एसएससीजीडी 2027 को लेकर के एक सबसे शानदार वीडियो होने वाला है अब तक का। और आप देखेंगे कि आपके मन में जो भी डाउट्स होंगे कि चाहे कोई बच्चा अभी शुरुआत कर रहा है अपनी पढ़ाई की, या कोई बच्चा ये टारगेट कर रहा है कि मैं तो इस बार अपनी भर्ती को अंतिम भर्ती बना देना चाहता हूं, अर्थात इसी भर्ती में मुझे सिलेक्शन चाहिए, वो कैसे संभव है सर ये बता दीजिए। तो सारी बातों को बताने आया हूं। साथ में ये भी बताऊंगा कि किस स्टेट के बच्चे को कितने क्वेश्चन का टारगेट लेकर चलना है 2027 में, क्योंकि यहाँ पर स्टेट वाइज वैकेंसी आती है और आपका चाहे जो भी स्टेट है आपको कितना स्कोर टारगेट करना चाहिए वो भी बता करके जाऊंगा, ताकि आप लोग क्लियर रहें कि 80 में से मेरा लक्ष्य ये होगा तो मुझे एक नौकरी पक्का ही मिल जाएगी, है ना बच्चों। तो उन सारी बातों को हम इसमें करेंगे। पहला तो यह है कि तैयारी बेसिक से कैसे शुरू करें। ये क्वेश्चन आप सबके मन में कौन है, सबके मन में गूंजता है कि सर तैयारी बेसिक से कैसे होती है, कैसे संभव है। तो अगर मैं बच्चों बताऊं कि जब आप मान लीजिए अभी पहली बार कंपटीशन उतरे हैं, चाहे आपको कोई भी एग्जाम देना हो, एसएससी का तो स्पेशली एसएससी के एग्जाम या मैं किसी और एग्जाम की बात कर रहा हूं, तो आपको मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी या इंग्लिश ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप इनको कवर कर लेंगे तो आपके स्टेट की पुलिस में भर्ती हो जाओगे, आप सेंट्रल की भर्तियों में भी आसानी से सिलेक्शन ले जाओगे। इनसे अलग कुछ आता नहीं है, आप रेलवे में भी सिलेक्शन नहीं चले जाओगे। तो बात यह है कि इन चारों सब्जेक्ट्स को स्ट्रांग कैसे करें, वो कितना समय लेंगे हमारा, मैं उन सारी बातों को करूंगा। पहले आपको इतना बता देना चाहता हूं कि जब आप बेसिक से शुरू कर रहे हो तो आपको एक किसी एक कोर्स से जुड़ जाना चाहिए। आपको किसी कोर्स से जुड़ना काम नहीं चल जाएगा। क्या हम यूट्यूब से सारी तैयारी नहीं कर सकते? यूट्यूब पे सब कुछ पढ़ा है। ऐसी कोई क्लास नहीं है जो यूट्यूब पे ना हो, पर यूट्यूब पे समझ में सिर्फ उसको आएगा जिसने पहले कुछ तैयारी कर ली हो, क्योंकि वरना बच्चे को यही समझ नहीं आता कि क्या पढ़ूं और क्या छोड़ूं या क्या ना पढ़ूं। ये सेलेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है किसी भी नए बच्चे के लिए। तो इसलिए आप सबको सलाह है कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं और एकदम बेसिक से जाना चाहते हैं, या आपने पहले कभी कोई बैच लिया था पर कभी उसको पूरा नहीं पढ़ पाए हो, तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि एक बार एक बैच को तसल्ली से कवर कर लीजिए, चाहे आप मैथ्स को, चाहे रीजनिंग को, चाहे जीएस को, चाहे हिंदी इंग्लिश जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उससे। तो एक बार तो आपको बैच से एकदम अच्छे तरीके से बिल्कुल ईमानदारी से कंप्लीट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ 3 और 4 मंथ्स लगते हैं। अगर एक बार आप ये कर गए, इसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस है, सिर्फ प्रैक्टिस। फिर आपको कोई बैच लेने की नीड पड़ेगी नहीं, और प्रैक्टिस सारी यूट्यूब से हो सकती है, सारे मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस हो सकती है। फिर उसके बाद ना किसी बुक की जरूरत पड़ती है ना किसी बैच की पड़ती है। तो आप सबको तो पहले तो ये कहूंगा कि एक बार आप किसी एक बैच से जुड़ जाइए। और ये जो बैच मैं आपको बता रहा हूं कि हम एसएससीजीडी के माध्यम से जो बैच लेकर आते हैं वो बहुत ही बेसिक से कराते हैं। वीर बैच लेकर आए हैं और वो बहुत ही बेसिक है। अगर आप चाहते हो कि सर एकदम बेसिक बच्चे के लिए कुछ चाहिए तो फिर वीर बैच से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आपको सर इसके फॉर्म तो एसएससीजीडी के अक्टूबर में आएंगे, तो क्या अक्टूबर तक ऐसे ही पढ़ते हैं? हाँ ऐसे ही पढ़ते रहो, क्योंकि जनवरी में एग्जाम होगा और अक्टूबर में पढ़ाना शुरू करा तो आप फिर सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। मैं हमेशा कहता हूं फॉर्म आने के बाद फिर इस साल वाली 27 वाली तैयारी करना, फिर 28 वाली करना। अगर आपको 27 वाली तैयारी करनी है तो वो तैयारी अभी से होती है। हम हर बार तो अप्रैल मई से शुरू कर देते थे, इस बार ऑलरेडी जून में कर रहे हैं क्योंकि एसएससीजीडी लेट हो गया पीछे का। पर फिर भी बहुत टाइम है, 3 से 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले जो आपके 5-6 महीने मिलेंगे उनमें सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे हम। तो इसलिए चिंता वाली कोई बात नहीं है। कितने दिन की तैयारी में नौकरी मिल जाती है बच्चों। एसएससीजीडी की ईमानदारी से बोलूं ना कि आप अगर 8 महीने 6 से 8 महीने कहूंगा तो थोड़ा ब्रिलियंट बच्चे होते हैं 6 महीने में लग जाते हैं, और कुछ बच्चे 8 मंथ में लग जाते हैं। अगर सिंसियरली तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल अपना रूटीन बनाकर, अपना टाइम टेबल बनाकर, मुझे लगता है 8 मंथ से ज्यादा की तैयारी एसएससीजीडी डिजर्व करता है। इतने में मिल जाती है किसी भी स्टेट में मिल जाएगी। और कुछ स्टेट में तो 3 महीने में मिलती है। 3 महीने में जल्दी से पढ़ लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। डेली कितने घंटे पढ़ें? 6 से 8 महीने में तो मिल जाएगी, लेकिन कितने घंटे हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है ना आपका भी। तो मैं आपको बस इतना कहूंगा कि देखिए बैच के अंदर हम 5 से 6 घंटे की क्लास देंगे आपको, 6 घंटे की। तो बैच में अगर 6 घंटे की क्लास है, बस आप उसका थोड़ा सा रिवीजन के लिए और समय निकाल लो। मैं रीजनिंग तो 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और समय निकाल लो, यानी प्लस के 2 आवर या 3 आवर और मैक्सिमम हो सकते हैं इसमें। अर्थात 8 से 9 घंटे की पढ़ाई पर्याप्त है 8 महीने तक। कैसे भी बच्चे हो आप, एवरेज बच्चे हो, बिलो एवरेज हो, ले जाओगे इतने में नौकरी, पर कंसिस्टेंट, बिल्कुल बिना एक दिन के गैप के। क्या ये नौकरी फ्रेशर को मिल जाती है? बिल्कुल बहुत हर बार। देखिए मैं कहूंगा कि रैंक 1 तो फ्रेशर को मैंने नहीं देखा कि पहली बार आया हूं मैं रैंक 1 लेगा, ऐसे तो बहुत ही कम चांस होता है ना। पर फर्स्ट चॉइस बहुत बार ऐसा है कि पहली बार में फर्स्ट चॉइस लेके जाते हैं बच्चे, पहली बार एसएससीजीडी दिया और इससे पहले कोई एग्जाम नहीं दिया, कभी नहीं दिया है, ठीक है, एयरफोर्स आर्मी वगैरह दिया होगा, बस पहली बार में बहुत सारे बच्चों को नौकरी मिलती है जिसने शुरुआत यहां से की हो, ठीक है। और कई सारे स्टेट्स में तो पहली बार में बहुत आसानी से मिलती है, कुछ स्टेट्स में बहुत मेहनत से पहली बार में मिलती है। और पहली बार में मैं कहता हूं कि 30% बच्चों को पहली बार में नौकरी मिलती है, फ्रेशर्स को मिलती है। इस बार एसएससीजीडी हर बार से अलग क्यों? इस बार अलग बस इसका एक ही कारण है कि भाई इस बार पेपर का पैटर्न बदलने वाला है। हालांकि बीच में बदलते रहते हैं, 2021 के आसपास बदला था, 80 क्वेश्चंस किए थे 22 में, उससे पहले 100 क्वेश्चन आते थे। और अब इन्होंने क्या सेक्शनल टाइमिंग क्योंकि सब में हो रहा है, हो सकता है एसएससीजीडी में भी हो, पर ये पक्का नहीं है। एसएससीजीडी में चांसेस हैं कि अब तक तो क्या होता था बच्चा, मैथ्स के लिए आप लोग 30-30 मिनट लगाते थे, 25-25 मिनट देते थे, 25 मिनट में 20 क्वेश्चन करते थे आप, रीजनिंग को 20 मिनट देते थे, और बाकी के 10-15 मिनट में हिंदी और जीएस को कर देते थे। अब ऐसा नहीं होगा, मैथ्स के 15 मिनट में ही 20 क्वेश्चन करने होंगे, रीजनिंग के 15 मिनट में ही 20 क्वेश्चन करने होंगे, इसलिए अलग हो जाएगा। इसलिए बच्चों मैथ्स में ये नहीं है कि मुझे सब कुछ सीखना है, जो मुश्किल लगता है वो नहीं सीखना है, क्योंकि 1-2 चैप्टर 3 चैप्टर नहीं होंगे, फर्क नहीं पड़ता। अब आपको अपने 17-18 क्वेश्चन ढूंढने बस जो टाइम ना लेते हो। मैथ्स में पता है पहले 25 मिनट लगते थे, आपके जो होने वाले प्रश्न हैं वो 15 मिनट में होते थे, 16 मिनट में होते थे, 18 मिनट में होते थे, लेकिन जो 2-3 सवाल जो मुश्किल होते थे वही हमारे 7-8 मिनट खींच जाते थे। इस बार वो 2-3 जो मुश्किल वाले सवाल है उनको हमें छोड़ना सीखना है, फिर आपको टेंशन नहीं है, वही हम सिखाएंगे। वो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि नोटिफिकेशन से क्लियर होगा कि ऐसा पैटर्न इसमें भी अपना रहे हैं नहीं अपना रहे हैं। जब एसएससीजीडी में ऐसा पैटर्न अपना देंगे तो अक्टूबर से हम हर रोज आपकी सिर्फ यही प्रैक्टिस कराएंगे, और उससे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा। हम मॉक टेस्ट में आपको रोज 15 मिनट का मैथ्स करने को देंगे, 20 क्वेश्चन को करके दिखाओ, और करके खुद भी दिखाएंगे कि भाई छोड़ा ऐसे जाता है, इसको छोड़ना बच्चों। ये बोर्ड में प्रैक्टिस कराएंगे, हम ये भी दिखाएंगे कि 15 मिनट में ये सब क्वेश्चन करने हैं बस। इसको क्यों छोड़ा इसका कारण भी बताएंगे, क्योंकि टीचर तो समझ सकता है लेकिन बच्चे को छोड़ना ही पड़ेगा, तो वो कारण बताते हुए चलेंगे, है ना। इसलिए एसएससीजीडी की थोड़ी प्लानिंग में तैयारी करनी पड़ेगी। एसएससीजीडी 2027 में कितनी वैकेंसी आएंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है बच्चों आपका। मैं इसको ही क्लियर कर देता हूं पहले कि एसएससीजीडी में कितनी वैकेंसी 2027 में आएंगी। अगर मैं इसको देखूं तो बच्चों ये इन्होंने रिक्त पद बताए थे, और ये राज्यसभा में क्वेश्चन था 11 फरवरी 2026 का, ये 11 फरवरी 2026 यानी भर्ती तो चल रही थी ऑलरेडी, तो उसमें तो ऐड नहीं किया सकता था, या कुछ पद हो सकता है ऐड भी कर दिया जाए। तो उन्होंने बताया 93,139 पद इन सारी फोर्सेस के मिला के खाली है। और इसमें ऐसा भी है कि जो भर्ती चल रही है उसके भी जोड़ दिए, 25,000 मान लीजिए उसके जोड़ दिए, 25,000 उसके बीच में पद जुड़ गए, तो फिर कितने बचे सर? फिर भी 68,000 70,000 बच रहे हैं। तो या तो उसमें बढ़ जाए 17-18,000 उसमें बढ़ गए, 25,000 के 43 हो जाएंगे, इसलिए फिर भी 50,000 बच जाएंगे। तो इसमें नहीं लगता किसी भी रूप से 50,000 से कम वैकेंसी आएंगी। साथ में ये बताया था कि पहले में दिक्कत हुई तो 16 नई बटालियन बीएसएफ में और जोड़ी जाएंगी, और मतलब इस तरह के बीएसएफ की फोर्स में बढ़ाने की बात हुई। सीए के 20,000, सीआरपीएफ को 20,000 अलग से जवान चाहिए, जो रिटायर होंगे उनके लिए नहीं, अलग से वैकेंसी ही क्रिएट कर दी, और उनका इंपैक्ट इस साल पड़ेगा 27 में, 26 तक तो प्रपोजल हैं, ठीक है। सीआईएसएफ में 70,000 जवान भर्ती किए जाएंगे, ये हर साल हो रहे हैं, ये पिछले साल भी इसमें हुए 14,000 भर्ती हर साल आएंगी सीआईएसएफ में, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये क्लैरिटी इस बार मैं आपको ये देना चाह रहा हूं कि इस बार वैकेंसी 50,000 से तो प्लस आएंगी, हो सकता है 60 आए, हो सकता है 70 आए, वो कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्लियर कब होगा? सर अक्टूबर में होगा। अक्टूबर में नहीं होता, हर बार पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड देख रहा हूं, बस इस बार का अभी तक नहीं बढ़ा, हो सकता है ये बढ़ जाए रिजल्ट आने से पहले जो भी पेपर हुआ है, कि पिछले उससे पहले 3 साल हर बार वैकेंसी कम आती है, और फिर बढ़ जाती है, कभी 15,000 बढ़ रही है, कभी 20,000 बढ़ रही है, कभी डबल हो रही है। ऐसा अक्टूबर में कम वैकेंसी आएंगी, फिर वो बाद में बढ़ती चली जाती है, ऐसा ही हुआ है अब तक, ठीक है। हो सकता है अक्टूबर में 50 आ जाए, हो सकता है बाद में बढ़ के 60-70 भी हो जाए, ऐसे भी चांसेस रहते हैं। तो इस बार वैकेंसीज के ब्राइट चांसेस तो पिछले साल थोड़ी कम रही 26 वाले में, है ना। अगर नहीं बढ़ी तो ये पक्का ही अच्छी वैकेंसी आएंगे, उसमें नहीं बढ़ाई तो ये देखो ये पिछले साल का ट्रेंड है कि 23-24 में इतनी वैकेंसी, 25 में इतनी वैकेंसी, 26 वाली में इसकी बात कर रहा हूं, इसमें भी बढ़ने के चांसेस हैं। 93,000 पद बताया, उनमें 25 शामिल है 93 में, ठीक है। अब इसको बढ़ा करके कितना निकालेंगे, 93 में से कितना घटाएंगे, वो आगे की बात है, कुछ नहीं बटालियन बनेगी, तो एकदम क्लैरिटी आएगी कि भाई जो है 50,000 से प्लस ही वैकेंसीज मिलने वाली है 27 के अंदर, ठीक है। अब मैं क्वालिफिकेशंस बता दूं, सबको मालूम है कि 10th पास ही चलेगा एसएससीजीडी में, 10th पास ही रहने वाला है, कितने भी नंबर हो। एज का अगर आपको जानना है सर एज का क्या क्राइटेरिया रहेगा, तो एज की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। 1 जनवरी 2027 को एज मांगी जाएगी, यानी जो बच्चा आज की डेट में, आज अगर 17.5 के भी हो ना आप, तो इस फॉर्म को भर दोगे। 18 से 23 साल के तब तक आप 18 के हो जाओगे इस डेट को।
18 से 23 साल यूआर और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, ओबीसी के लिए 18 से 26 साल है, एससी के लिए 18 से 28 साल है। आपको ईडब्ल्यूएस का क्या फायदा होगा, कट ऑफ में फायदा मिलता है, एज में नहीं मिलता बच्चों, ठीक है। और इन सबका सर्टिफिकेट बनवा लेना सेंट्रल का, क्योंकि सेंट्रल का सर्टिफिकेट चलता है, स्टेट से बनेगा सेंट्रल का। और सभी को डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा करके रखना है। असम वालों को पीआरसी बनवा बोलते हैं वहां पर, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। आगे अगर बात करते हैं तो इस पर मैं बात कर चुका हूं कि राज्यसभा में जवाब दिया गया था इतनी वैकेंसी। अब बच्चों आपके मन में सवाल होगा कि सर हमें कितना टारगेट करना चाहिए अपने स्टेट के लिए, यहाँ स्टेट वाइज वैकेंसी आती है और स्टेट के हिसाब से आपका टारगेट क्या होना चाहिए। तो मैं ये मानता हूं कि 2025 में 53,000 वैकेंसी आई थी और मैं उम्मीद भी इस बार 27 में 53,000 की कर रहा हूं, तो लगभग हर स्टेट को उतनी वैकेंसी मिलेंगी जितनी 2025 में मिली थी। तो उस हिसाब से मैं पिछले स्टेटों की बात कर रहा हूं कि देखो सबसे हाईएस्ट जैसे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो सबसे हाईएस्ट ऑफ जनरल की आती है। तो मैं जनरल की और बॉर्डर एरिया, जनरल एरिया बॉर्डर एरिया, यूपी में नक्सल एरिया नहीं है, जनरल एरिया 66, तो 66 क्वेश्चन करने से सिलेक्शन हो गया था 53,000 वैकेंसी में। और ये टारगेट 27 का हम 2 क्वेश्चन जरूर बढ़ा के चलें, यानी यहाँ 66 हुआ तो 27 में हमें अफेक्ट नहीं होंगे अगर यूपी के अंदर सिलेक्शन लेना जनरल एरिया में, जनरल कैटेगरी में। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी थोड़ा डाउन होती है, एससी काफी डाउन होती है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एक जैसी होती है लगभग, और वो जनरल के आसपास होती है। असम की मैं बात करता हूं तो देखो ये मैं यूपी का बॉर्डर एरिया की मैं बात करता हूं, 60 क्वेश्चन 2027 में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट को तैयार रहना चाहिए, ये क्वेश्चन रहना चाहिए। ये टारगेट 2027 का फिक्स करिए। असम वाले बच्चों आपको जनरल में 48 क्वेश्चन सिलेक्शन होता है जनरल एरिया में, यहाँ आपको 50 क्वेश्चन टारगेट करने चाहिए, और नक्सल एरिया में भी आपको 50 क्वेश्चन टारगेट करनी चाहिए, किसी भी कैटेगरी से हो। ईडब्ल्यूएस थोड़ा फायदा होता है, बॉर्डर एरिया वाले बच्चों को 40 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब मैं बात करता हूं बिहार की, तो बिहार स्टेट को 66 क्वेश्चन टारगेट करना चाहिए 2027 के लिए, बॉर्डर एरिया को 64 क्वेश्चन की तैयारी करनी चाहिए बिहार राज्य में। और आगे वेस्ट बंगाल की बात करता हूं तो 51 क्वेश्चन की तैयारी करनी चाहिए जनरल एरिया वालों को वेस्ट बंगाल में, नक्सल एरिया वालों को 50 क्वेश्चन की तैयारी करनी चाहिए, और बॉर्डर एरिया को 48 क्वेश्चन की तैयारी करनी चाहिए। हर कैटेगरी को इतना टारगेट अपना बनाना चाहिए। हालांकि एससी में कम हो जाएगा, एसटी में थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल एक से रहते हैं, इसी के स्टेट में ईडब्ल्यूएस बहुत डाउन होता है, वो अलग बात है। झारखंड वालों आपको 64 क्वेश्चन की तैयारी करनी चाहिए 2027 में, और यहाँ पर नक्सल एरिया वालों को 52 क्वेश्चन की तैयारी करनी है, नक्सल एरिया से। तो ठीक है, इस बार मुझे लगा नक्सल की वैकेंसी खत्म होंगी, बॉर्डर की तो रहेंगी, जो नक्सल मुक्त भारत बोला जा रहा है। हालांकि वो अफेक्टेड स्टेट अभी भी है, इसलिए हो सकता है कुछ सालों तक भी वैकेंसी दी जाती है। तो जनरल और देखो जैसे कोई शेड्यूल कास्ट में तो उस टाइम पे भी था, लेकिन उसने वो दिक्कतें फेस करी, चाहे वो खत्म हो गया, लेकिन मतलब आज वो छूत खत्म हो गई है, लेकिन उन्होंने वो फेस की थी, उस वजह से उनको आज फायदा मिल रहा है, क्योंकि उनकी जनरेशन उतनी पीछे रह गई, इसलिए उनको फायदा दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई जो है अब तो छूत है नहीं भारत में, हालांकि अभी बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में अभी बहुत है, पर है और तुरंत आरक्षण खत्म हो ही सकता है, करना चाहिए, क्योंकि अगर वो हुआ खत्म तो फिर वो पीछे है, वो बहुत पीछे रह जाएंगे। और समानता लाने के लिए मेरे सामने किया था, आपको मालूम है। तो राजस्थान 69, तो यानी राजस्थान के लिए तो आपको 70 क्वेश्चन टारगेट करने होंगे, बॉर्डर एरिया में राजस्थान में 64 क्वेश्चन काफी होंगे। महाराष्ट्र वाले बच्चों आपका 57 क्वेश्चन का टारगेट होना चाहिए 2027 में, और नक्सल एरिया वालों का 49 महाराष्ट्र में, ठीक है। ऐसे एमपी वालों जो भी मैंने यहाँ लिखा है, जिस भी स्टेट का लिखा है, अगले 2-2 क्वेश्चन आप ऐड कर लेना सभी में। ये आपके टारगेट्स होने चाहिए 2027 के लिए। अब मैं बात करता हूं कि 2027 की तैयारी हम वीर बैच से कैसे कर रहे हैं, वीर बैच से कैसे जुड़ सकते हो। आरडब्ल्यू ऐप में जाकर के वीर बैच आप परचेज कर सकते हो। इसकी क्लासेस हम 20 जून से स्टार्ट कर रहे हैं, सॉरी 15 जून से स्टार्ट कर रहे हैं, 20 जून तक बच्चे छोड़ देंगे मेरा सर, 15 जून से, है ना। तो रीजनिंग की क्लास आपको बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि संदीप सर से चाहिए रीजनिंग, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि भाई संदीप सर भी आपको मिलेंगे, अक्टूबर में बैच आएगा उसको आपको फ्री देंगे, वहां संदीप सर पढ़ाएंगे। राहुल शर्मा सर बेसिक को बहुत अच्छा क्लियर करते हैं, संदीप सर प्रैक्टिस में बहुत माहिर है, तो इसलिए आपसे कह रहा हूं कि राहुल शर्मा सर से आप पढ़ो, बेसिक बहुत शानदार पढ़ाते हैं। इसलिए बहुत हमने कहेंगे कि आपका रिजल्ट हो, हमने नहीं देना एसएससी में सबसे तगड़ा रिजल्ट देते आए हैं, तो हम भी यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हमारा बहुत आसान काम है संदीप सर को दे देते। और दिक्कत वही है कि हम बेसिक से जो बहुत क्लैरिटी से टीचर पढ़ाता है उनको ले लो, और प्रैक्टिस में माहिर संदीप सर, दोनों काम हो जाएंगे आपके। तो क्वेश्चंस 20 और मार्क्स 40। टाइम अब आप ये टाइम है इसका, ये टाइम किस लिए लिखा है? अच्छा ये क्लास किस टाइम होगी? अच्छा ये सेक्शनल टाइम है, उसकी जरूरत नहीं थी। तो भाई देखो क्वेश्चंस 20 है, 40 मार्क्स हैं, ये क्लास 15 जून से स्टार्ट हुई है, और 3 महीने आप सर को दे दो, कितने 3 मंथ्स। और सर का एक्सपीरियंस एसएससी जीडी को लेकर बता दूं, पिछले 6 सालों का लगातार सिलेक्शन का है, रैंक 1 इनकी क्लास लेकर जाता है, ठीक है भाई। चलो अब मैं बात करता हूं मैथ्स की, तो एक ही नाम याद आता है जब एसएससी जीडी के मैथ्स का नाम लिया जाएगा, दीपक भाटी सर, सबसे एक्सपीरियंस टीचर पूरे भारत में फेमस, एसएससी जीडी का जहां भी नाम आता है और मैथ्स की कोई बात होगी तो सिर्फ दीपक सर नाम लिया जाएगा, आपको मालूम है। 20 क्वेश्चंस का मैथ है, 40 मार्क्स इसके भी हैं। इस बार सेक्शनल टाइम आपको मालूम है, ये 15 मिनट संभव है कि 15 मिनट में करना हो, तो दीपक सर उसको भी उसमें भी माहिर है। तो आपके 17-18 क्वेश्चन कैसे 15 मिनट में बना दिए जाए, क्योंकि 20 की ट्राई नहीं करना है हमें, क्योंकि कट ऑफ इससे बहुत डाउन हो गया। अगर सेक्शनल टाइमिंग हो गया ना बच्चों, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये इससे और 2 कम हो जाएगा। ये तो मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसा ही रहा तो 2-2 कम हो जाएगा आपका टारगेट स्कोर, क्योंकि मैथ्स में और रीजनिंग में बच्चे पूरा कर ही नहीं पाएंगे।